तो मुद्दा क्या है कि इस गांव का जब सड़क को लेकर कनेक्शन नहीं था तो यहाँ के जो गांव के युवक थे उन लोगों ने, गांव के सभी लोगों ने मिलकर पहले तो ये जो सड़क यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ से जो मेरे सामने से आ रही है, ये लगभग 400-500 मीटर का स्पैम जो है सड़क से यहाँ तक मेन रोड से यहाँ पर है, जो कि इन लोगों ने अपना पैसा लगाकर बनाया। और ये बड़ा ही अच्छा कहीं ना कहीं एक मैसेज सब लोगों के लिए है कि गांव के लोग चाहें तो मिलकर भी बहुत सारे काम कर सकते हैं। और उसके बाद में अब क्योंकि यहाँ पर थोड़ा मेजर खर्चों का काम आ गया था, जहाँ डंगे लगने थे, तो वो डंगों को लेकर इनको समस्या आ रही थी। काफ़ी लंबे समय से ये लोग जूझ रहे थे इस चीज़ को लेकर। पूर्व में पंचायत के पास भी इन्होंने ये इस तरह का कुछ प्रावधान किया था, लेकिन सबसे बड़ा समस्या क्या है कि लोगों को एक्चुअल में पता नहीं होता कि पैसे को लेना कहाँ से और कैसे लेना है, क्या टेक्निक है। क्योंकि कोई भी पंचायत हो या कोई भी डिपार्टमेंट पैसे देने के लिए मना नहीं करता है। मुझे आज तक कोई ऐसी पंचायत नहीं मिली जिनको हमने कोई काम बोला और उन्होंने नहीं किया हो, पर नियमों के तहत। ऐसा है ना, कोई गलत काम करने की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, जो जायज़ काम होते हैं, जो गांव की डेवलपमेंट के लिए होते हैं। लेकिन लोग या तो मुद्दे को सही रख नहीं पाते हैं, या फिर मुद्दा पंचायत के पास सही ढंग से या डिपार्टमेंट के पास पहुंच नहीं पाता है, और इस वजह से लोग उलझे रहते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात क्या, लोग एक नहीं हो पाते, इकट्ठे नहीं हो पाते हैं, इसलिए लोगों के काम नहीं हो पाते हैं। या फिर कोई ना कोई व्यक्ति बीच में ऐसा आ जाता है जो कहता है मैं यहाँ ज़मीन नहीं दूंगा, मेरा ये जगह है, मैं यहाँ तो लेट जाऊँगा, यहाँ तो मैं 1 इंच नहीं खोदने दूंगा। इस तरह की समस्याएं भी गाँव के अंदर आती हैं। फिर अभी कुछ दिन पहले, 2-3-4 दिन पहले, राष्ट्रीय एकता बल संगठन जो हम जीवन उत्साह न्यूज़ के साथ में एक ऑपरेशन में चला रहे हैं, जिसमें हमारे बहुत सारे रेबल्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं चाहूँगा मेरे साथी जो दिखाएंगे, हमारे रेबल्स जो यहाँ पर खड़े हुए हैं, ये सभी जो लोग हैं ये रिटायर्ड लोग हैं अलग अलग डिपार्टमेंट से। त्रिलोकनाथ गर्ग जी, हमारे अमरनाथ जी, हमारे किशोरी लाल जी, राजकुमार जी, या जितने भी लोग आप देख रहे हैं, सभी लोग जो है वो यहाँ पर ये कनेक्टेड हैं राष्ट्रीय एकता बल से। तो जब ये मुद्दा हमारे पास आया तो इस मुद्दे को लेकर हमारे नरेश जी हैं, सभी लोगों ने जब इस मुद्दे को रखा तो फिर हमने इस पे बात की। और सबसे पहले मैंने प्रधान जी से बात की, तो प्रधान जी का इतना पॉजिटिव मुझे रिस्पांस मिला कि मुझे लगा कि ये काम इमीडिएटली हो सकता है। और डेफिनेटली जब प्रधान जी ने पॉजिटिव रिस्पांस दिया तो समझ सकते हैं कि आप जब एक प्रतिनिधि एक पॉजिटिव रिस्पांस देता है तो फिर समाज के लिए एक बड़ा मैसेज भी क्रिएट होता है। तो प्रधान जी ने मुझे पॉजिटिव रिस्पांस दिया फ़ोन के ऊपर कि नहीं सर, हम इसको जो है 15वें वित्त आयोग में जो डंगा लगना है उसको लगा देंगे और इसका जो हम तुरंत काम शुरू कर देंगे 10 से 15 दिनों के अंदर। तो मुझे लगा फिर समस्या कहाँ थी। तो फिर मौके पर आकर हम लोगों ने समझना चाहा कि आखिर ये मुद्दा क्या है। तो हमारे जो राइवल्स हैं सभी इसमें साथ में आए, और साथ में आज हम यहाँ पर गांव में खड़े हैं। देखिए, यह गांव के सभी लोग, सभी परिवार, हमारी बहनें, माताएं, सब लोग यहाँ खड़ी हैं और अपने गांव की सड़क की सुविधा के लिए चाहते हैं। और हमारे साथ में प्रधान इंदू बालाजी भी यहाँ पर आई हैं, इनको भी हमने इन्वाइट किया तो इन्होंने कहा कि बिल्कुल मैं आऊँगी। और एक बहुत अच्छा एक सौहार्द गाँव में कहीं ना कहीं इन्होंने एक मैसेज दिया कि ये गाँव के लिए खड़ी हैं और गाँव के काम के लिए इनका कहीं ना कहीं इंटरेस्ट है। हमारे बीच में एक पूर्व प्रधान भी रहे हैं जो पिछले 2 टर्म में प्रधान रहे हैं, लेकिन उस समय इनका ये इशू था कि ज़मीनें कई बार लोग नहीं देते थे, लेकिन धीरे धीरे अब लोग उस विषय पे आए। तो मैं पहले आपको मुद्दे पे लेकर चलता हूँ, वो मुद्दा पहले आपको दिखाता हूँ ताकि फिर उस मुद्दे को मैं आपके बीच में लेकर चलूँ। मेरे सहयोगी साथ में आएंगे। ये जो सड़क आप देख रहे हैं, यहाँ पर से कुछ दंगे लगने हैं, यहाँ से कुछ दंगे लगाते हुए हम इस सड़क को लेकर आएंगे। और ये डंगा जो है, यहाँ मेन जो पेड़ है वहाँ पर एक डंगा लगना है ताकि सड़क जो पूरी यहाँ तक आ जाए। अब इस डंगे में हालांकि बजट तो ज़्यादा लगना है, मतलब ये बजट 2-3-4 लाख का काम नहीं है, इसमें 10-12-15 लाख रुपए कम से कम इन डंगों पे ही लगेगा। तो इतना बड़ा फंड जो है पंचायत कई बार इकट्ठा नहीं कर पाती है या सरकार की तरफ से नहीं आ पाता है। तो इसका एक ही तरीका है कि पीडब्ल्यूडी के अंडर में इस रोड को कहीं ना कहीं लाया जाए, ऐसी कंपोनेंट में लाया जाए या किसी और तरीके से लाया जाए। तो जेई साहब से भी हमने अभी बात करी। जेई साहब ने कहा कि अगर लोग गिफ्ट डीड देने के लिए तैयार हैं, अगर लोग ज़मीन का गिफ्ट डीड दे देते हैं तो फिर हम इस सड़क को बनाने के लिए भी तैयार हैं। और ये बड़ी खुशी की बात है कि गांव के लोगों ने इस बात को लेकर बड़ी हामी भरी और लोगों ने कहा कि हम गिफ्ट डीड देने के लिए भी तैयार हैं, करने के लिए तैयार हैं, बस हमें सड़क चाहिए। तो लोगों को ये मैसेज कि सड़क की कितनी महत्वता है इन लोगों से आप समझ सकते हैं। तो आज हमारे रेबल्स यहाँ पर आए, इन रेबल्स के माध्यम से अब मैं पहले आपको लेकर चलूंगा जो प्रधान जी ने कमिटमेंट किया पहले उसकी तरफ, उसके बाद में फिर एक इनका और सॉइल में 1.5 लाख का फंड सेंक्शन हुआ है, वो कैसे आएगा वो भी मैं इनको बताऊंगा। और तीसरा पीडब्ल्यूडी का मुद्दा। ये 3 मुद्दे जो हैं वो आज इस खबर में हम कवर करेंगे। तो चलिए जी, हम पहले लेकर आते हैं हमारे प्रधान जी की तरफ। हमारे प्रधान जी इंदू जी यहाँ पर हैं, लेकिन इससे पहले मैं लेकर चलूंगा गाँव की जो समस्या, ये लोग क्या चाहते हैं, ये लोग क्या चाहते हैं, इनकी क्या रिक्वायरमेंट है। तो हमारे बीच में पूर्व में प्रधान रहे हैं, सर आपका नाम बताएंगे आप? संसार चंद जी हमारे बीच में है। संसार चंद जी, पहले तो आप इस गांव की समस्या क्या है? आप इसी गांव से हैं? मेरा गांव साथ में मतलब हुआ है। इसी गांव नहीं, जैसे मेरा एक ही परिवार है, गांव ठीक है। तो आप ये बताइए कि पहले आप लोग क्या चाहते हैं, क्या आपकी समस्या है?
पहले तो ये है कि जितना भी ये हरिजन बस्ती है जी, ये 1.5 सड़क से कनेक्ट होने के लिए 1.5 किलोमीटर पड़ता है ये। ठीक है। और जहाँ अगर कोई गर्भवती या कोई बच्चा या बीमार पड़ जाए या कोई बुजुर्ग, तो आज भी ये पालकियों में लेना पड़ता है यहाँ जी, से। जी, और कुछ साल पहले ये लड़कों ने एक मीटिंग बुलाई और ये थोड़ा सा 1.5 किलोमीटर रास्ता है जी, ये फिर इन्होंने जैसे अपने जैसे बुजुर्गों से, लड़कों से, किसी से सहयोग करके पैसे इकट्ठे किए और जेसीबी लगा के जी, ये सड़क को निकाला। ठीक है। उससे क्या हुआ कि थोड़ा सा एक चलने के लिए रास्ता भी बन गया। और पहले जो घूम घाम के आते थे, मतलब जहाँ 2-3-4 किलोमीटर घूमना पड़ता था, तो अब ये थोड़ा 1.5 किलोमीटर है, तो इसमें पालकी भी लेके और कुछ भी जाके ले जाते हैं। ले जा सकते हैं। अच्छा, अब आप क्या चाहते हैं, आपको क्या चाहिए सड़क को लेकर? इसमें ये है कि जैसे प्रधान मोदी ने बोला है कि हमारे पास हम 15 वित्तियों नहीं, आप अपनी रिक्वायरमेंट बताइए, प्रधान जी को छोड़ दीजिए। तो हम ये चाहते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी बढ़ाया जाए, ताकि ये लोग जो हैं, बुजुर्ग हैं, ये चल फिर नहीं सकते हैं, और बच्चे हैं, कोई बीमार हो जाता है, गर्भवती है, जैसे डिलीवरी होनी है तो बीमार हो जाते हैं, तो ये जितना जल्दी हो सके उससे जल्दी से जल्दी बढ़े, ताकि इन लोगों को सुविधा हो सके। ठीक है जी, धन्यवाद आपका, धन्यवाद जी आपका। प्रधान जी हमारे बीच में है, मैं शॉर्ट में लेके चलूंगा। प्रधान जी, मुद्दा आपने समझ लिया, आपके पास पहले भी आया होगा। राष्ट्रीय एकता बल और जीवन उत्साह न्यूज़ ने आपके साथ संपर्क किया और आपने, पहले तो बधाई देता हूं कि आपने इमीडिएटली कहा कि हम इसके लिए बजट 1.5 लाख रुपए का सैंक्शन किया हुआ है और वो हमें जल्दी लगाने के लिए तैयार हैं। तो बताइए जी, अब ये जो 1.5 लाख रुपए 15 वित्तयोग में आप लोग लगा रहे हैं, कब तक लग जाएगा? सर हमने सीमेंट अप्लाई कर रखा है इसका, जैसे सीमेंट आएगा वैसे हम इसको लगा देंगे। मिनिमम आप लेके चलो कोई 10 से 15 दिन के लिए, मतलब 31 मार्च से पहले आप ये हाँ, काम हम शुरू करवा देंगे। तो चलिए, प्रधान जी के लिए पहले तालियां बजा दीजिए आप लोग। एक प्रधान जी ने बोल दिया आपका काम हो गया। बाकी एक 1.5 लाख रुपए इनका एक और भी सॉइल कंजर्वेशन में 1.5 लाख रुपए सैंक्शन हुआ पड़ा है इनका। हाँ जी, सॉइल कंजर्वेशन में है इनका पैसा 1.5 लाख रुपए, उसको लेकर भी हम एक बार जो है वो आपको कहीं ना कहीं इन्वॉल्व करेंगे और वो 1.5 लाख रुपए का भी इनका किस तरह से प्रावधान आ सकता है वो भी 1-2 दिनों में आपके बीच में अपडेट देंगे। लेकिन इसके साथ साथ में एक पीडब्ल्यूडी का मेन मुद्दा, क्योंकि देखिए सड़क बनाने में 25-30-40 लाख रुपए नॉर्मल बात में लग जाता है, क्योंकि डंगे देने और बहुत उसको पक्का करना तो वो पंचायत के बस की बात नहीं होती इतना बजट लगाना। तो इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है कि वो पीडब्ल्यूडी के पास हम लोग अपनी जमीन की गिफ्ट डीड दे दें। तो गिफ्ट डीड करने के लिए जो यहाँ पर लोग जिनकी जमीन पड़ती है वो 2-3 लोग हमारे बीच में हैं। मैं चाहूंगा कि भाई इनकी बात करने से पहले इनके लिए सभी दर्शक हमारे और हमारे जितने भी लोग यहाँ पर खड़े हैं तालियां बजाएं, पहले इनका धन्यवाद करें। और उन लोगों के लिए भी एक मैसेज है जो लोग गांव में 2-2 इंच के लिए कई बार अड़ जाते हैं कि नहीं जी मैं तो चाहे जो मर्जी हो 1 फीट भी नहीं दूंगा, सड़क चाहे बने चाहे नहीं बने। और ऐसे लोग पता कौन होते हैं? जिनके घर सड़क पे होते हैं। हाँ, ठीक है। ऐसे वही लोग होते हैं जिनके घर सड़क पे होते हैं, जिनके घर सड़क पे नहीं होते हैं, कभी नहीं अड़ते हैं। तो हमारे बीच में माता जी अब बताओ, ये गांव के लिए जमीन देनी पड़ेगी तो दे देंगे आप? हाँ जी, हाँ जी, दे देंगे। और किसकी माता जी? आपकी है? हाँ जी, आप दे दोगे जी? कोई दिक्कत तो नहीं होगी कल को बोल दे कोई भड़का दे आपको आकर, कह रहे हो क्या कर रहे हो आप, सड़क दे रहे हो, ऐसा तो नहीं होगा? पक्का प्रॉमिस है? चलिए जी, माता जी ने भी बोल दिया, इन्होंने बोल दिया, इनके लिए भी तालियां बजा दो। और लो जी, अभी मुझे लगता है कि मैं पीडब्ल्यूडी विभाग के सामने अगर इस मुद्दे को रखना चाहूंगा कि अगर आप लोग थोड़ा सा पेन लें, प्रधान जी ने भी इसमें इनिशिएटिव लिया है कि जो हम ये पैसा है वो तो लगाएंगे, लेकिन इसके साथ में गिफ्ट डीड जो करानी है जो पीडब्ल्यूडी के नाम में, उसको करवाने में भी मैं सहयोग करूंगी। प्रधान जी ने ये यहाँ पर कमिटमेंट किया, तो प्रधान जी आप लोग जिम्मेवारी लेंगे कि गिफ्ट डीड अगर लोग सारे कराना चाहते हैं तो कराएंगे? चलिए जी, देखिए प्रतिनिधि को तो वोट चाहिए और आशीर्वाद चाहिए, और आशीर्वाद इन्हीं कामों से मिल सकता है। रेबल्स यहाँ पर खड़े हुए हैं। देखिए, राष्ट्रीय एकता बल एक ऐसा संगठन है जो बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से, बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके से, आपसी तालमेल के साथ में, आपसी तालमेल बनाकर कुछ प्रयास कर रहा है काम करने का। और ये राष्ट्रीय एकता बल का ही प्रयास है कि यहाँ पर कोई खबर नहीं, कोई सनसनी नहीं, कोई ब्लेम वाली राजनीति नहीं। यहाँ पर सिर्फ एक सौहार्दपूर्ण तरीके से हमारे सभी गांवों में मिलकर एक दूसरे के समस्या का समाधान करने के लिए एक प्रयास किया गया है। और राष्ट्रीय एकता बल में जो हमारे रेबल्स हैं, जो अलग अलग डिपार्टमेंट से रिटायर्ड हैं, हमारे पीडब्ल्यूडी के, फॉरेस्ट से, पुलिस से, रेवेन्यू से, आर्मी से, हर तरह के लोग हमारे पास जो जुड़े हुए हैं राष्ट्रीय एकता बल में, इन सभी लोगों के माध्यम से आज इस मुद्दे को रखा गया है।
और मैं आप लोगों से भी ये कहना चाहूँगा कि देखिए गांव के अंदर जब सौहार्द होगा, जब गांव में मिलकर हम लोग काम करेंगे, एक दूसरे का दर्द समझते हुए काम करेंगे, तो समस्याएं अपने आप समाधान हो जाएंगी। लड़ाइयाँ तब होती हैं जब हम एक दूसरे के सुख दुख में शामिल नहीं होना चाहते हैं। तो ये जो हमारे रेबल्स हैं, मैं इनको बीच में आपको एक बार दिखा दूंगा। सुशील जी एक बार सभी लोगों से परिचय करा दें। ये जो वो लोग हैं, इस समस्याओं को, जैसे नरेश जी ने इस समस्या को पुट आउट किया था, इनके माध्यम से समस्या हमारे पास आई थी और फिर हम लोगों ने सभी इस पर डिस्कशन किया। और हमारे बीच में योगराज जी यहाँ पर कहाँ गए, वो योगराज जी को बुलाएं जरा साथ में। ये युवा, इन्होंने भी इस मुद्दे को हमारे बीच में रखा और मैं इनका भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि गांव में अगर इस तरह के युवा होंगे, इस तरह के लोग अगर समाज में काम करने वाले होंगे, तो ये आने वाले भविष्य के यही लीडर्स हैं, यही भविष्य को निर्माण करने वाले लोग हैं। तो मेरा आप सब लोगों से धन्यवाद। प्रधान जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधान जी ने इस विषय पर बहुत महत्वपूर्ण तरीके से फैसला लिया है और जो इन्होंने कमिटमेंट किया है, मुझे पक्का विश्वास है उस कमिटमेंट के अनुसार ये काम भी करेंगे। बाकी 1.5 लाख रुपए इनका अलग से एक फंड में पड़ा हुआ है सॉइल कंजर्वेशन में, उसका भी हम प्लान कर रहे हैं 1-2-3 दिनों में, उसका भी चर्चा करने के बाद में इनसे वो भी इनको आ जाएगा। और बाकी जो है वो पीडब्ल्यूडी के माध्यम से इस सड़क का जीर्णोद्धार करने का प्रयास किया जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय एकता बल संगठन और जीवन उत्साह न्यूज़ का ये साझा मुहिम है और इस मुहिम में हमारे सभी रेबल्स का बहुत महत्वपूर्ण साथ है। हमारे बहन रीना जी हैं यहाँ पर, देखेंगे आप यहाँ पर आगे आइए। रीना जी आप पीछे क्यों खड़े हैं आप? ये महिलाओं को लेकर बहुत अच्छा इनका एक मोटिवेशन है। हमारे बीच में मिलाप जी हैं, देवराज साहब हमारे SI रिटायर्ड हैं हिमाचल पुलिस से, SDO रिटायर है हमारे साहब, PWD इनको तो आप लगातार जानने लपड़े हैं। राजकुमार जी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से इंस्पेक्टर रिटायर्ड हैं। अमरनाथ जी हमारे फॉरेस्ट से RO रिटायर्ड हैं। किशोरीलाल जी हमारे BO रिटायर्ड हैं फॉरेस्ट से। नरेश जी आर्मी से रिटायर्ड हैं और भी ब्रह्मदास जी हमारे पीछे आर्मी से रिटायर्ड हैं। तो यहाँ पर सभी लोग जो हैं वो बहुत तजुर्बेकार लोग हैं। इस तजुर्बे का ही फायदा समाज को मिल रहा है। आप लोगों से भी कहना चाहूँगा, अगर आप भी कहीं रिटायर्ड हो गए किसी डिपार्टमेंट से और आप सोचते हैं कि अब आप फ्री हो गए हैं, तो अब आप फ्री की बजाय थोड़ा सा इस काम पे आ जाइए, लोगों की सेवा करिए, गांव के अंदर समाज के अंदर कहीं ना कहीं अपने तजुर्बे का इस्तेमाल कीजिए। हम सब मिलकर स्वार्थपूर्ण तरीके से इस तरह के विषय पे काम कर रहे हैं। आप लोग भी जुड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।